आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक लाइट का इंटेंसिटी आई गिवन है और उसका फ्रिक्वेंसी न्यू है। उसको इंसिडेंट कराया जाता है एक फोटो सेंसिटिव सरफेस में और होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है इस इंसिडेंट्स की वजह से। यहाँ बताना है कि एनोड करंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर पहला क्या करते हैं, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो एनोड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन बताना है कि अगर फ्रिक्वेंसी जो होगा रेडिएशन का वो बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एनोड करंट का क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगर एनोड पोटेंशियल अगर हम बढ़ाते हैं तो एनोड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ईच केस में। और क्या करना है कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो सभी को सेम रखना है यहाँ पे, यानी कि वर्क फंक्शन, प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह को यहाँ पे सेम रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम, एनोड करंट जो है ये डिपेंड किस पे करता है, ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पे डिपेंड करता है, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन पे, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। तो बेसिकली क्या रिलेशन है हमारा, एनोड करंट का रिलेशन इनडायरेक्टली किसके साथ है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन के साथ। तो इंटेंसिटी हम घटाते बढ़ाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इंटेंसिटी किसको कहते हैं हम, इंटेंसिटी का अगर हम यूनिट देखें, यूनिट तो वो क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट को और हम क्या बोलते हैं, इसको जूल पर सेकंड बोलते हैं, यानी कि जूल पर सेकंड इनटू मीटर स्क्वायर। यानी कि इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ जूल यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकंड। ये है हमारा। अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो जूल यानी कि अमाउंट ऑफ सिर्फ जूल बढ़ा रहे हैं हम। जूल कैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि सोर्स जो होगा वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा देगा, एमिटेड जितना पर सेकंड, एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स को एमिट कर रहा है वो बढ़ा देगा, तभी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ गए तो क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ गए तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन से। तो ये जो एनर्जी होगी हमारी, एन बढ़ गया तो टोटल एनर्जी जो फ्लो कर रही है इस पर यूनिट एरिया पर सेकंड वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से रिलेशन होता है इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटॉन्स का। तो क्या होगा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या था कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो एनोड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी मतलब कि इंटेंसिटी का जो एनर्जी कितना क्रॉस कर रहा है पर यूनिट एरिया पर सेकंड वो बढ़ेगी। नंबर ऑफ फोटोन जो होगा उसके बाद वो बढ़ेगा। जो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है hc/λ ये नहीं बढ़ेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, बस अमाउंट ऑफ फोटोन्स बढ़ेगा। तो टोटल एनर्जी जो कंस्टिट्यूट करेंगे सारे फोटोन्स मिलके वो बढ़ेगी। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो एनोड करंट है वो डेफिनेटली हमारा बढ़ेगा। यानी कि पहला का आंसर क्या हो गया, इंक्रीजेस, एनोड करंट इंक्रीजेस। अगले क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं रेडिएशन का तो एनोड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो इस डिस्कशन में हमने देखा कि कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं आया, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी का मेंशन नहीं हुआ। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम घटाते बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एच न्यू यानी कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये एनर्जी का ऑफ द फोटोन। तो न्यू के घटाने बढ़ाने से सिर्फ फोटोन की एनर्जी घटेगी या फिर बढ़ेगी। और या तो फिर जो फॉर्मूला होता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो न्यू के घटाने बढ़ाने से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है वो घटेगी या बढ़ेगी, ना कि एनोड करंट। एनोड करंट को कौन चेंज कर सकता है, सिर्फ इंटेंसिटी घटेगी बढ़ेगी तभी एनोड करंट हमारा चेंज होगा। तो फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या होगा, ये रिमेन सेम, यानी कि जो एनोड करंट है वो सेम रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे उसका जो फ्रीक्वेंसी हो वो चाहे जितना भी ज़्यादा हम दे दें, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से चाहे जितना भी ज़्यादा हम दे दें फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो अगर सेम रही तो एनोड करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगला है एनोड पोटेंशियल। तो एनोड पोटेंशियल कहाँ से रिलेशन होता है, ये वाला। अब जो एनोड पोटेंशियल है वो काम क्या करता है, वो बेसिकली जो मेटल्स हैं उनसे अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं
एमिट हो रहे हैं इस तरह से, तो क्या होगा, एनोड पोटेंशियल हम कहाँ सेटअप करेंगे इस केस में, इधर में, राइट साइड में, यहाँ पे एनोड पोटेंशियल हम सेटअप करेंगे जिसका नेगेटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये क्या होगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो क्या होगा कि इनका फ्लो हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, इनका जो फ्लो होगा, ये वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, करंट हमारा स्लो हो जाएगा, यानी करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि करंट का वैल्यू क्या होता है, चार्ज पासिंग थ्रू आई पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में जितना चार्ज हमारा जा रहा था, अगर रिपेल करेगा अगर इलेक्ट्रॉन्स को, तो चार्ज पासिंग थ्रू यूनिट सेकेंड वो कम हो जाएगा, तो करंट क्या होगा, करंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या होगा, करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। जितना ज़्यादा हम नेगेटिव चार्ज इसको देंगे, यानी कि जितना ज़्यादा हम एनोड पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा करंट हमारा डिक्रीज करेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।